स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 7 के प्रश्नों के उत्तर का ये तीसरा भाग है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने पिछले भागों में देख लिए थे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? आंसर देखेंगे। पादप जगत के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। पहला है, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित है अथवा नहीं। दूसरा है, पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति है अथवा नहीं। बीज धारण क्षमता है अथवा नहीं। बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधार में मूल अंतर क्या है? आंसर है, वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। पौधों में वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं: विभेदित अविभेदित पादप शरीर, संवहनी ऊतक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, बीज रहित अथवा बीज वाले पौधे, नग्न बीज या फल के अंदर बीज। लेकिन जंतुओं का वर्गीकरण इस आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंतुओं की आधारभूत संरचना पौधों से अलग होती है और उन्हें उनके शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, वर्टिब्रेटा या कशेरुक प्राणी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए। आंसर देखेंगे। वर्टिब्रेटर कशेरुक प्राणी को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मत्स्य वर्ग। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे शार्क, ट्यूना, रोहू आदि। अगला है जल स्थल चर, अर्थात जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है तथा वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये पानी में अंडे देने वाले जंतु हैं। उदाहरण है मेंढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि। फिर आता है सरीसृप अर्थात रेंगने वाले। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है तथा श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये जमीन पर अंडे देने वाले जंतु हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली आदि। पक्षी वर्ग। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है, जैसे कौवा, कबूतर, आसिज आदि। इनका शरीर परों से ढका होता है। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। अगला है स्तनपायी। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इग्डिना प्लेटिपस आदि। तो हमारे प्रश्न यहाँ समाप्त हुए।